हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमित वर्मा और आप देख रहे हैं ट्रेड इन लाइव। तो ट्रेड इन लाइव में एक्चुअली क्या था, मैंने एक नोटिस, एक दावा देखा जो कि आज संडे है और मैं थोड़ा सा अपना ट्विटर अपना देख रहा था, ट्विटर अकाउंट। तो उस अकाउंट में मैंने देखा कि हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग की वापसी, मतलब कई रील्स चल रहे थे कि हिडनबर्ग वापस आ रहा है, हिडनबर्ग वापस आ रहा है, उसने किसी पे दावा लगाया है, कोई लांछन लगाई है। मैं कहा ऐसा है क्या? तो मैं भी अपना ट्विटर चैनल खोला, मैंने उसमें देखा कि वाकई हिडनबर्ग वापस आ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हिडनबर्ग ने, आज संडे है, कल सैटरडे को मॉर्निंग 5:30 बजे के आसपास उसने एक ट्वीट किया है और उसने सीधा, लास्ट टाइम आपको याद होगा 2023 में हिडनबर्ग ने गौतम अडानी यानी कि अडानी ग्रुप में एक लांछन लगाई थी और उसमें कहा था कि उसने जो रिपोर्ट जो उसने बनाई थी, तो हिडनबर्ग ने अडानी को रिपोर्ट दिखाई, उसमें तकरीबन गंभीर आरोप लगाए थे उस पर। आरोप ऐसा था, आप सब जानते ही हैं, और उसके शेयर किस तरह से, कितने परसेंट डाउन हुए, कैसे गिरे, कितना नुकसान हुआ, ये सब आप जानते ही हैं। तो उसी प्रकार देखो, जब उसके शेयरों में गिरावट आई थी, तो आप जानते हैं कि दुनिया का नंबर 2 अरबपति थे वो, जो कि उस समय लगभग खिसक के वो तकरीबन 36वें नंबर पे आ चुके थे जब उन पे ये हिडनबर्ग ने आरोप लगाया था। तो ये चीज़, अब उसने किस पे आरोप लगाया है ये जानते हैं, इसको जानना ज़रूरी भी है। मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि क्या है और उन्होंने किसको बोला है, किसको टारगेट किया है। ऐसा नहीं किसी कंपनी में उन्होंने दोबारा बोला है। अब किसने कंपनी में है क्या नहीं है, वो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि उसने क्या बोला है और क्या नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि उसने क्या बोला है और वो किस तरीके से। अब कल मंडे है, तो मंडे को थोड़ी बहुत मार्केट में हो सकता है कि गिरावट हो, बाकी देखते हैं क्या रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जनवरी 2023 में हिडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए कहा था, और उन्होंने जो उन पे आरोप लगाए, उस आरोप से तकरीबन मतलब इतनी भारी गिरावट हुई थी उनके शेयरों में, तो वो 2 नंबर से 36वें नंबर पे आ गए थे और तकरीबन $86 अरब घट गई थी। मतलब 24 जनवरी 2023 को जो रिपोर्ट आने के बाद सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, उसके अंदर $86 अरब घट गई थी। मतलब समझ रहे हैं इस बात को कि लगभग गिरावट में इतनी बड़ी, इतनी मतलब लेजर ब्रांड थी वो, और इतनी ज़्यादा गिरी 86। अब ये देखो, सेबी ने नोटिस उन्होंने जारी किया था, जो खुलासा हुआ सेबी नोटिस में खुलासा हुआ था कि कैपिटल को कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के महत्वपूर्ण निवेश किया था। ये पता चला कि किंगडम कैपिटल ने हाल ही में जो रिपोर्ट बाजार में इस्तेमाल हुई थी, उसमें 43 मिलियन आवंटित करके एक रणनीतिक कदम उठाया था। उसके बाद आप ये देखिए, पढ़ लीजिए, हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा है, सेबी चेयरमैन माधवी वच का अडानी विवाद से है कनेक्शन। समझ रहे हैं, सेबी चेयरमैन का, और उन्होंने जो लगाया लांछन, वो सेबी चेयरमैन माधवी वंश पे लगाया है। दूसरा कह रहे हैं कि जो इन्होंने बताया कि 10 अगस्त को यानी कल सेबी के चेयरमैन माधवी पूछ पर मतलब बहुत बड़ा दावा बोला है, आप देख सकते हैं। और बाकी रिपोर्ट में कहा कि हम नहीं जानते, बट मॉरिसन्स फंड में हिडन स्टेक थी जो विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल की गई कॉम्प्लेक्स नेरेस्ट एक्सचेंजर में पाए गए थे। दूसरा, उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च के अडानी ग्रुप पर पहले भी लगाए हैं आरोप। तो उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आई थी। उस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट कस्टमर के शेयर कीमत में हेरफेर का आरोप लगाया था। ये आप सब जानते ही हैं। सेकंड क्या था कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहले ही देखा गया था कि अडानी को गंभीर रेगुलेटरी हस्तक्षेप रिस्क के बिना काम जारी रखने का पूरा भरोसा है। इसका कारण सेबी अध्यक्ष माधवी पूछ के साथ अडानी का रिश्ता हो सकता है। अडानी का रिश्ता हो सकता है माधवी पूछ के साथ। समझ रहे हैं बात को आप? तो उन्होंने इस बार उनके जो पति है, माधवी बूच के जो पति हैं धवल बूच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीएफ फंड
वन के साथ अपना अकाउंट खोला था। IIFL में एक प्रिंसिपल द्वारा साइन की गई फंड की घोषणा में कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट का सोर्स सैलरी है और कपल की कुल संपत्ति $10 मिलियन बताई गई है। $10 मिलियन, समझ रहे हैं। सेकंड जो कहा गया इसमें, सेबी ने हिंडनबर्ग को जारी किया था नोटिस, उसको नोटिस भी जारी किया था। तो जून में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर चर्चा में आया था। उसके खुलासा जो इन्होंने दिया हिंडनबर्ग रिसर्च पहली बार अपनी रिपोर्ट में कोटक बैंक की स्पष्ट रूप से पहचान की। बाकी आप पढ़ सकते हैं इस चीज़। तो भी आपने देखा जो मैंने बताया अभी कि इस बार हिंडनबर्ग ने सीधा आरोप जो लगाया है वो सेबी चेयरमैन पे लगाया है फ़िलहाल अभी। अब क्या सही है और क्या गलत है ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए, मार्केट की न्यूज़ जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक मेरे जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, कमेंट करेंगे तो उससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो उसके लिए धन्यवाद।